अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द किंगडम फंजाई। लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा विच इज एक्चुअली अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकरिया। सो डोमेन यूकरिया कंसिस्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। द किंगडम दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई। इसमें फंगस आती है, ठीक है, वही फंगस जो रोटियों को लग जाती है, और वही फंगस जिससे मशरूम्स बनती हैं, और वही फंगस जिसको यीस्ट के नाम से आप मैदे में डाल के डबल रोटी बनाते हैं। नंबर 2, दे आर हेटरोट्रॉफ, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट इन यूनिक वे, दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल, ये इन जानवरों की तरह खाना अपने जिस्म के अंदर नहीं लेके जाते। एंड सम प्रोटिस्ट, और कुछ प्रोटिस्ट की तरह, दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, तो जो गली सड़ी चीज़ें उनके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। अब हर दफ़ा गली सड़ी चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो अगर हम यीस्ट को मैदे के अंदर डाल दें, उसमें पानी डाल दें, तो वो मैदा गला सड़ा तो नहीं होगा, तो वो मैदे को खाएगी, और उस खाने के अमल के दौरान कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे जिससे मैदे के अंदर एक जायका बनेगा, और फिर उसे हम कहते हैं जी खमीरा आटा है। तो यीस्ट को उर्दू में हम खमीर कह देते हैं। ठीक हो गया। तो डिकेइंग मैटर हर दफ़ा नहीं है, जैसे रोटियों के टुकड़े हो गए, फल हो गए, तो ये डिकेइंग मैटर हो गया, लेकिन जो चीज़ें दूसरी होती हैं वो अलग है। फंजाई नंबर 3, फंजाई और यूकैरियोटिक, इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। एंड हैव सेल वॉल, और इनके बाहर सेल के बाहर सेल वॉल होती है। अराउंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन, इनकी सेल वॉल जो है वो काइटन की बनी होती है, जो कि पॉलीसेक्राइड है। मोस्ट ऑफ द फंजाई मल्टी सेलर, बहुत ज़्यादा फंजाई जो है मल्टी सेलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स, खुम्बियाँ जो हम खाते हैं, रस्ट, स्मार्टिए, गंदम को एक बीमारी लगती है। मोल्ड, वाइल अ फ्यू यूनिसेलर फॉर एग्जाम्पल यूज्ड, और कुछ जो है वो यूनिसेलर भी होते हैं जैसे ये। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सम फंजाई आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, मैंने अभी बताया, चीज़ एंड बियर। एंड एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन, हम खाते हैं बीमारियों से बचने के लिए, डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम, ये सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो बनाई गई थी। ठीक हो गया। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी है, सर्टन प्रोटिस्ट आर पैरासाइटिक एंड काज डिजीज, कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं और डिजीज काज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम काज मलेरिया, एंड एंटोमीबा काज अ टाइप ऑफ डेसेंट्री कॉल्ड एमीबा डेसेंट्री, पेट की खराब होने की बीमारी है, मोशन लग जाना, पेचिस लग जाना। तो जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया काज करता है, और एंटोमीबा जो है वो डेसेंट्री काज करता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं। ओके बेटा, इसमें हमने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है किंगडम प्लांटी का। इट इंक्लूड्स प्लांट्स विच आर यूकैरियोटिक, पौधे जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं सब। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलर होते हैं, विद सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। नंबर 2, दे आर ऑटोट्रॉफ, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एंड प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल से ये बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के अमल में ये क्या करते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 प्लस H2O। ये जनरल इक्वेशन है। ऊपर सनलाइट आ गई, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोफिल में। तो प्लस हमारे पास क्या यहाँ पे आ जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जनरल इक्वेशन, इसको मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ, इसको याद रखें। तो इसमें पौधे इस तरह अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, फिर वो हम भी इस्तेमाल करते हैं, ये खुद भी इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यूरिंग, अच्छा, ऑल प्लांट्स है मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पे मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन से मुराद क्या है, फूल, फ्लावर, फूल लगते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म एम्ब्रियो, इनमें एम्ब्रियो बनता है। नंबर 4, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है थ्रू वेजिटेटिव पार्ट इज आल्सो कॉमन। हम किसी भी पौधे की एक टहनी काटते हैं, उसको ज़मीन में दबा देते हैं और उससे एक नया पौधा बन जाता है, तो इसको हम ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव, वेजिटेटिव से मुराद क्या होता है कि पौधे के वो हिस्से जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे पत्ते, तने, जड़ें, ये वेजिटेटिव हैं, और फ्लावर जो हैं वो सेक्सुअल पार्ट्स हैं इसके। एग्जाम्पल आर मोसिस, फर्न्स, कोनीफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। कोनीफर्स कौन से, जिन पे कोन्स लगती हैं, कौन सी कोन्स, जिनके अंदर चलगोजे पैदा होते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट किंगडम एनिमिलिया। दिस किंगडम इंक्लूड्स एनिमल विच आर यूकैरियोटिक, इसमें आपके एनिमल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, एंड हेटरोट्रॉफिक, दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से बनते हैं, ज़ाहिर है जानवर जो हैं वो एम्ब्रियो से बनते हैं। दे इंजेस्ट फूड, नंबर 3, एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडीज़,
कहते हैं कि ये खाने को खाते हैं, इनको अपने जिस्म के अंदर हजम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपना खाना अपने मैदे के अंदर और आंत के अंदर हजम करते हैं। वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी होती है। इन वर्टिब्रेट्स और रीढ़ की हड्डी के बगैर भी होते हैं। आर इंक्लूड किंगडम एनिमिलिया, ये सब के सब किंगडम एनिमिलिया के अंदर शामिल है। तो बेटा ये आपकी डोमेन्स, 4 डोमेन्स जो थी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया इसमें कवर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टेटस ऑफ वायरस डिस्कस करेंगे और उसके बाद सिर्फ एक लेक्चर आ जाएगा विच इज़ कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये चैप्टर भी आपका मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह।